हेलो गाइस। वीएमओ कोटा 2025 एग्ज़ाम जो जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पेपर है कंप्यूटर का QCA कंप्यूटर का, जो 9 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम है। उसका मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस क्लास में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? आप एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? तो इसका सही आंसर है, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भंडारण में जानकारी को व्यवस्थित किया जाता है किसमें? कंप्यूटर भंडारण में जानकारी व्यवस्थित किया जाता है, तो आंसर है सी, ट्रैक एवं और सेक्टर में। ट्रैक और सेक्टर में किया जाता है भंडारण। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अस्थायी हाई स्पीड फोल्डिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में सुधार होता है। क्वेश्चन है, मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अस्थायी हाई स्पीड होल्डिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में सुधार होता है। तो वो है कैश मेमोरी, ऑप्शन ए। एप्लीकेशन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियाँ बनाने में सक्षम बनाता है? इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है सी, पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको कुशल स्लाइड शो को प्रस्तुतियाँ बनाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे करें और निम्न में से किस प्रकार का मेन्यू बताता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे करें, निम्न में से किस प्रकार का मेनू बताता है? तो ऑप्शन है यूजर, ऑप्शन डी, यूजर प्रकार का मेनू बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? कौन सा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, इनमें से कोई नहीं है। ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। एलोकेशन है, 1 GB मतलब 1 GB में कितना बिट्स होते हैं या किलोबाइट होते हैं? तो ऑप्शन है 1024 KB होता है। 1 GB में कितना MB होती हैं? 10,024 MB होती हैं। 1 GB में 10,024 मेगाबाइट। ऑप्शन डी सही। एलोकेशन है, एक किस पत्ते में दर्शाता है? इनमें से एक किस पत्ता को दर्शाता है? डिवाइस का नाम, ऑप्शन बी। एलोकेशन, डिवाइस प्रोग्राम की छवि बनाने वाले बिंदु का क्या नाम है, क्या कहलाता है? डिवाइस फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है सी, पिक्सल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जानकारी बनाने के लिए डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
हम जानकारी बनाने के लिए डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है प्रोसेसिंग कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट और विशेष कार्य करने के लिए अन्य कुंजियों के साथ संयोजन में किन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल और ऑल्ट। कंट्रोल और ऑल्ट। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का कौन सा भाग अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों में समन्वय करता है? सीपीयू का कौन सा भाग अन्य सभी कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों में समन्वय करता है? तो इसका आंसर कंट्रोल यूनिट है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक बाइट द्वारा कितना मान दर्शाया जा सकता है? एक बाइट द्वारा कितना मान दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है 256। अगला क्वेश्चन है नंबर पैड को दिशात्मक तीर किस रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो इसका सही आंसर है न्यूमेरिकल लॉक। न्यूमेरिकल लॉक होने के बाद दिशात्मक तीर का उपयोग किया जा सकता है, जैसे 4 तीर होती हैं। निम्न एप्लीकेशन निम्न में से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इनमें से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो हैं मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट हैं। एप्लीकेशन है CRT का मतलब क्या है? तो कैथोड रेज ट्यूब, ऑप्शन ए कैथोड रेज ट्यूब। एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनाकृत पहुंच को रोकने के लिए। अनाकृत पहुंच को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सेटअप में मॉडल का क्या कार्य है? कंप्यूटर सेटअप में मॉडल का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करना। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन, यह नहीं है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है A12AX। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो AX 145, ऑप्शन बी सही। एप्लीकेशन आप स्प्रेडशीट बनाने, दस्तावेज टाइप करने, फोटो संस्थापित करने के लिए उपयोग करेंगे सॉफ्टवेयर कौन सा है? किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन है पेरीफेरल उपकरण का आपका कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पेरीफेरल
उपकरण का आपको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यूएसबी द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट डायरेक्टरी में मौजूद सभी फाइलों या सब डायरी को सूचीबद्ध करने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है बी, DIR का। किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एक्स द्वारा कट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रण हब का आवश्यकता होती है? किस टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रण या हब की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर बी, तारा। अगला क्वेश्चन है, ASCII एक है क्या है? एन्कोडिंग मानक जिसका उपयोग अक्षरों एवं वर्णों को दर्शाने के लिए किया जाता है। एन्कोडिंग मानक जिसका उपयोग अक्षरों एवं वर्णों को दर्शाने के लिए किया जाता है वह है ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाई रिजोल्यूशन सेकेंड कंप्यूटर मॉनिटर में होगा, कितना होगा? उच्च DPI होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम, लोगो शामिल करना चाहती था तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी है फुटर में लोगो और कंपनी का नाम होता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे क्लासेज बालाजी क्लासेज भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस क्लास की PDF है और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। ये कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? स्क्रीन बैकग्राउंड को के रूप में जाना जाता है किस रूप में? तो इसमें डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। किसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? किसको छोड़कर सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? तो प्रिंटर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं या यात्रा करने में उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें किन रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है लैपटॉप के रूप में, जो कहीं भी फोल्ड करके ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट एक है क्या है? हाइपरटेक्स्ट क्या है? तो ये विभिन्न दस्तावेज के बीच संबंध बनाकर पाठ्य सूचना के प्रबंधन की प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विंडो 98 को विंडो XP में बदलते हैं तो वास्तव में कर रहे हैं प्रदर्शन। तो इसका आंसर सही है 35 अपग्रेड।
विंडो अंटोनों को विंडो एक्सपी में बदलने के लिए आप वास्तव में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? अपग्रेड। 35 एलोकेशन है राम और रोम के संबंध में निम्नलिखित बयानों में कौन सा सही है? इनमें से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है राम उन दस्तावेज संग्रहित करता है जिनके वर्तमान कार्य करता है। राम और BIOS को संग्रहित करता है। राम दस्तावेज का उपयोग पढ़ने के लिए निम्नलिखित अनुमति है। ये तीनों सही हैं और सही है इसका B। एलोकेशन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन सही है कंपाइलर कहा जाता है। एलोकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सेल के संपर्क को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिया सेल के संपर्क को प्रदर्शित करता है? आंसर है फॉर्मूला बार, ऑप्शन B। एलोकेशन मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने के योग्य विंडो के रूप में काम करता है वो कहलाता है क्या? वेब ब्राउज़र कहलाता है, ऑप्शन D। एलोकेशन है जब कोई छात्र Dell.com से कंप्यूटर सीखता है जब कोई छात्र Dell.com से कंप्यूटर खरीदता है तो किस प्रकार के ई-कॉमर्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है B2C का उपयोग किया जाता है ई-कॉमर्स। एलोकेशन है निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर है JPG, GIF, BMP, ये तीनों होते हैं, ऑप्शन D सही। निम्नलिखित में से किस की भंडारण क्षमता सबसे कम है? निम्नलिखित में किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कम है। एलोकेशन कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड कॉपी का उपयोग किया जाता है। एलोकेशन है हार्ड डिस्क में ट्रे को आगे किन भागों में विभाजित किया जाता है? हार्ड डिस्क में ट्रे को आगे किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो ट्रैक्स को सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है हार्ड डिस्क को, और C। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड की कौन सी कुंजियाँ विशेष कुंजियाँ कहलाती हैं? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की कुंजियाँ जो विशेष कुंजियाँ कहलाती हैं? तो ऑप्शन है फंक्शन कुंजियाँ, तो F1 से F12 तक होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक प्रोग्राम को संदर्भित करता है जिसमें ईमेल अटैचमेंट खोलने और इंटरनेट के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर पकड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हनी पॉट होता है। एलोकेशन है MS पावरपॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है? तो है ऑप्शन है व्यू स्लाइड स्टार होता है, ऑप्शन ए सही। एलोकेशन है
HTTP का मतलब क्या होता है? HTTP का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है MS DOS के साथ काम करते समय कौन सा कमांड एक विशेष फाइल का एक डिस्क दूसरे डिस्क में स्थानांतरित करता है? MS DOS के काम करते समय कौन सा कमांड एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन है कॉपी से कॉपी करके एक डिस्क से दूसरे डिस्क ले जा सकते हैं। एप्लीकेशन है MS Word 2007 और MS Excel 2007 फाइल के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है क्या है? तो इसका सही आंसर है .doc और .xml और .xml। यह था MS Word का और यह है MS Excel का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फायरफॉक्स। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या क्षति पहुंचाने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचकर प्राप्त करने के लिए अपना विशेष का प्रयोग करता है वह है क्या है वो? तो ऑप्शन है बी हैकर होता है वो। अगला क्वेश्चन है नियमों का एक समूह है तो ऑप्शन है प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वेब पता वास्तव में संख्याओं की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर कहा जाता है। प्रत्येक वेब पता वास्तव में एक संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर कहा जाता है क्या? तो IP पता कहा जाता है। IP एड्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है USB का फुल फॉर्म क्या आता है? तो USB का फुल फॉर्म क्या आता है? ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन है? इनमें से कौन सा है जो स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन है? तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सेल। यह सेल होता है। सेल। अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के मुख्य वेब पेज को किस नाम से जाना जाता है? किसी वेबसाइट के मुख्य वेब पेज को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है होम पेज। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जानकारी बनाने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जानकारी बनाने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। यह इनपुट होता है। अगला क्वेश्चन है खाली जगह फंक्शन कंट्रोल पेज किस साइज से किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रिंट फंक्शन कंट्रोल P की साइज से किया जाता है। ऑप्शन सी सही।
इनमें से विषम चुनिए, इनमें से विषम चुनिए। तो ऑप्शन है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। एलोकेशन है हर जगह हमेशा ईमेल पते का एक हिस्सा होता है। इनमें से ईमेल पते का एक हिस्सा होता है, कौन सा है? इसका आंसर है एट साइन होता है, @ एलोकेशन है फायरवॉल का उपयोग किससे बचाने के लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो साइबर हमले से। एलोकेशन है MS वर्ड में गट्टर किससे संबंधित हैं? MS वर्ड में गट्टर किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी है मार्जिन। मार्जिन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिभाषा का विचार कीजिए। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाए और प्रिंट करें। चुनौतियों प्रक्रिया का तंत्र, आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। इनमें से कौन सा सही संबंधित है? इनमें से कर्म से। तो इसमें मेल मर्ज, कैप्चा, मैक्रो। ऑप्शन डी सही। एलोकेशन है MS एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के लिए एक उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। ऑप्शन सी है गोल सीक होता है। एलोकेशन है OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए आंतरिक सुरक्षा सुविधा में से एक रूप किया जाता है। जो OTP का पूर्ण रूप क्या है? OTP का उपयोग एक सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए आंतरिक सुरक्षा सुविधा में से एक रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण नाम क्या है? तो है वन टाइम पासवर्ड OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन सी। एलोकेशन सेव करना एक प्रक्रिया है। दस्तावेज के वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने के लिए सेव करना की प्रक्रिया है। दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम में कॉपी करना। दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम में कॉपी करना होता है सेव करने की प्रक्रिया। एलोकेशन है CPU और मेमोरी की स्थित है। CPU और मेमोरी में स्थित है मदरबोर्ड पर। एलोकेशन है संक्षिप्त नाम FTP का अर्थ है। FTP का अर्थ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। एलोकेशन है IP एड्रेस का वैध उदाहरण कौन सा है? इनमें से IP एड्रेस का वैध उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन ए 71। ऑप्शन ए सही है इसमें IP एड्रेस का वैध उदाहरण। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और ऐसी क्लास के लिए हमारे YouTube वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्लास किसकी लाई जाए। ये कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VMO कोटा एग्ज़ाम कंप्यूटर के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर हेड की स्याही की छोटी बूंद छिड़कर पृष्ठ की छवि बनाता है। तो है इंकजेट।
इंकजेट में प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी सी बूंद छिड़ककर पृष्ठ की छवि बनाता है। यह किसके द्वारा होता है? इंकजेट से। अगला क्वेश्चन है, आप आउटलुक 2010 में दृश्य का उपयोग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, बैठ कर व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना समय प्रबंधित कर सकते हैं। तो यह है कैलेंडर में ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क में कॉपी करना और हार्ड डिस्क से कॉपी करके खोलने को क्यों बेहतर है? किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क में कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क से कॉपी करके खोलने क्यों बेहतर है? तो इसमें ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क से पढ़ना तेज और सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, बूलियन बीजगणित में निम्नलिखित में कौन सी पहचान सही नहीं है? बूलियन बीजगणित में निम्नलिखित में कौन सी पहचान सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए बी प्लस ए बी बराबर ए बी, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? तो है कंपोज पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा है? तो कंट्रोल प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना, कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल इसका एक उदाहरण है। MS एक्सेल इसका एक उदाहरण है, किसका है? तो ऑप्शन है सी, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली MS एक्सेल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों के उदाहरण है कौन से? तो है GUI तो है विंडोज़ 7 और CUI है MS DOS, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फॉरवर्ड बंद हो गया है, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फॉरवर्ड बंद हो जाए तो क्या कर सकता है? तो इसका है, आपका सिस्टम हैक्स दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर में से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षमता भंडारण के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। क्षमता भंडारण क्षमता के आरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो ऐसे हैं CD/RW से बड़ा, DVD और बड़ा हार्ड डिस्क HD, ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में एक नया प्रोग्राम दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? किसी दस्तावेज में एक नया प्रोग्राम दर्ज करने के लिए कौन सा कुंजी दबाया जाता है? ऑप्शन है एंटर दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज के प्रोग्राम में दर्ज एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कुंजी दबाई जाती है कौन सी? किसी प्रोग्राम में दर्ज एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो ऑप्शन सी है डिलीट कुंजी दबाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, NTFS
AFS NTAFS का पूरा नाम क्या है? NTAFS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है VDU है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी मानी जाती है? कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी मानी जाती है? तो ऑप्शन डी है वोलेटाइल मानी जाती है मेमोरी। किस प्रकार के? वोलेटाइल मेमोरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से न्यूनतम मेमोरी का आकार चुनिए। इनमें से न्यूनतम मेमोरी का आकार कितना होता है? तो बाइट होता है। बाइट न्यूनतम मेमोरी का आकार। अगला क्वेश्चन है कथन ए हार्ड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है, और कथन 2 ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। निम्न में से किस उचित विकल्प है? कौन सा विकल्प है? तो ऑप्शन डी है कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रत्येक घटक है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक है कौन सा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक हैं। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है आकार और विस्तार के आधार पर आरोही क्रम के नेटवर्क की प्रकार की व्यवस्था चयन कीजिए। आकार और विस्तार के आधार पर आरोही क्रम के नेटवर्क का प्रकार व्यवस्था चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है पेन लेन मैन वन। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है एक XOR गेट आउटपुट के रूप में उत्पन्न करता है जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं, और जब दोनों इनपुट समान होते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? XOR गेट में अलग अलग होते हैं और समान इनपुट होते हैं तो क्या होता है? तो इसमें सही आंसर अलग अलग होता तो 1 प्राप्त होता है, और समान होता तो 0 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही 10। अगला क्वेश्चन है भंडारण इकाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भंडारण इकाई से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है प्राथमिक भंडारण इकाई में द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज एक्सेस समय और कम भंडारण क्षमता होती है। प्राथमिक भंडारण इकाई में द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज एक्सेस समय और कम भंडारण क्षमता होती है। दूसरा कथन प्राथमिक भंडारण इकाई में स्वीकेश एक्सेल होती हैं। द्वितीय भंडारण क्षमता की इकाई और गैर वेलेटाइल भंडारण होता है। इसका तीनों कथन में सही कथन है
कतन ए कतन तेन, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है डिजिटल प्रोग्राम की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? डिजिटल प्रोग्राम की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो है पिक्सल कहते हैं, ऑप्शन ए। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता को किस आधार पर मापा जाता है? प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता को किस आधार पर मापा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी डॉक्स प्रति इंच, DPI। आउटपुट प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता DPI के आधार पर नापा जाता है, डॉट्स प्रति इंच रूप में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर फंक्शन की कुंजियाँ कितनी होती हैं? कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR किस प्रकार की डिस्क है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल किस प्रकार की डिस्क है? CDR किस प्रकार की डिस्क है? तो ऑप्शन है बी राइट वंस रीड मैनी, WORM डिस्क है, राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति x और y के अनन्य NOR के प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो है ऑप्शन सी XY प्लस x और y, ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गेट से गुजरने वाले सिग्नल को किसी एक आउटपुट में कम सिग्नल भेजा जाता है तो उसका आउटपुट अधिक हाई होता है। यदि किसी गेट में गुजरने वाले सिग्नल को किसी एक इनपुट में कम सिग्नल भेजा जाता है तो आउटपुट अधिक हाई होता है। ये कौन सा गेट है? तो ऑप्शन सी है OR गेट है, ऑप्शन सी। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फोल्डर उन ईमेल संदेशों की प्रतिक्रिया रखता है जिन्हें आपने शुरू तो कर दिया है लेकिन अभी तक भेजना के लिए तैयार नहीं है। फोल्डर उन ईमेल संदेशों की प्रतिक्रिया रखता है, फोल्डर उन ईमेल संदेशों की प्रतिक्रिया रखता है जिन्हें आपने शुरू तो कर दिया लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसका आंसर के लिए पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिसकी अगली क्लास आती है आपको सूचना मिल जाएगी। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपका सूचना क्लास के बारे में बताया जा सकता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताइए कौन सी क्लास लाई जाए आगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्राफ्ट, ऑप्शन ए ड्राफ्ट। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। और ऐसी क्लास के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।